गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो है कि आपका एक क्लास जो है कि आज छूट गया था ऑफलाइन में, तो आज उसको हम लोग कवर करेंगे ऑनलाइन के इस वीडियो के मीडियम से हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। जो और क्लास में आपको आज करवाया गया है उसी चीज़ को हम यहाँ पर फिर से करवाएंगे, ठीक है। मिस चैप्टर 5 भी जो पहले भी आपको वीडियो में करवाया जा चुका है, लेकिन क्लास में उसको हम फिर से जो है कि कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम बस उसको रिकैप ही करेंगे जो पहले से पढ़ाया जा चुका है। चैप्टर 5 को ही हम लोग कुछ पॉइंट्स को वहाँ पर देखेंगे जो अदर क्लास में करवाया गया है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपका है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो है कि हम लोग सॉल्यूशन किससे कहते हैं, हमारा जो है कि फर्स्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ सब्सटेंस which can a substance dissolve in another substance called सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये है कि when a substance dissolved in another substance called solution। मतलब ये है कि जब हम एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को दूसरे सब्सटेंस में जब डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद जो हमें एक नया कंपाउंड प्राप्त होता है, एक नया चीज जो न्यू थिंग्स हमें प्राप्त होता है, वह आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सब्सटेंस जो है कि शुगर, चीनी है आपके पास, और दूसरा सब्सटेंस जो है आपका वाटर है, पानी है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उस शुगर को जो है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, पानी के अंदर उसको मिला दिया। जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो आपको एक नई तरीके का सब्सटेंस प्राप्त हुआ जो शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका नहीं हो गया कि एक सब्सटेंस जो है वह शुगर था जो कि डिसॉल्व हो गया अनदर सब्सटेंस में, और अनदर सब्सटेंस क्या था, वाटर था, उसके अंदर वो डिसॉल्व हो गया और हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। तो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, जब एक सब्सटेंस दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, भूल जाता है, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। हम लोग जो है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। That substance which are dissolved in solvent called solute। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसको क्या करते हैं हम, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व
कर सकते हैं, जो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट किसको कहेंगे? तो वह पदार्थ, वह सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट में वाटर हो सकता है, उसके अलावा जो है आपका मिल्क हो सकता है। इसके अंदर जो चीज आपका डिजॉल्व हो जाता है वह क्या कहलाता है? वह आपका सॉल्यूट कहलाता है। और सॉल्यूट में आपका क्या क्या चीज हो सकता है? तो सॉल्यूट में आपका जो है शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, जबकि सॉल्वेंट में आपका वाटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्वेंट। That substance in which solute dissolve called salt। ठीक है, तो सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो दैट सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। तो जिस चीज में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट घुलता है, उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो आपका सॉल्यूट था, हमने क्या सीखा था? सॉल्यूट में आपका शुगर था, सॉल्ट था, ये सारे सॉल्यूट थे, क्योंकि ये डिसॉल्व होने की नेचर इसमें होती है, घुलने की नेचर होता है, टेंडेंसी होता है इसके अंदर। तो जब इस सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, और सॉल्वेंट में डालने पर वह सॉल्यूट जब वह डिसॉल्व हो जाता है, जिस चीज में डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूट, उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के लिए सॉल्ट, शुगर, ये सारे सॉल्यूट जो है वह वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं। इसलिए आपका जो वाटर होगा वह क्या हो जाएगा? वह आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। जबकि शुगर, सॉल्ट, ये क्या है? ये सब के सब सॉल्यूट है। ठीक है, आगे हम लोग जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किसको कहते हैं? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वाटर को कहा जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि वाटर जो है ये अपने अंदर बहुत सारे चीज को डिसॉल्व करने में कैपेबल होता है। ठीक है, वाटर जो है वो बहुत सारे चीज को अपने अंदर क्या करने में? डिसॉल्व करने में, घुलाने में कैपेबल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या चीज हो गया? वाटर हो गया आपका। क्यों वाटर है? क्योंकि वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है, या कैपेबल होता है वह। ठीक है, आगे अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, एक जो आपका टाइप होता है सॉल्यूशन का, वह होता है सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का टाइप क्या हुआ? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या होता है? तो इसका एग्जांपल होता है
एग्जाम्पल क्या होता है? तो सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड का क्या एग्जाम्पल हुआ? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का तो सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट वो कैसा है? वो तो सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और वाटर जो है आपका, ठीक ना, वह किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड जो है कि लिक्विड में डिसॉल्व जो है कि होने वाला सॉल्यूशन कौन सा है? तो सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट यहाँ क्या हो गया? सॉलिड, और वाटर क्या हो गया? लिक्विड। और सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन जो है आपका एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। और सेकेंड टाइप्स क्या होता है आपको देखिए। सेकेंड टाइप्स होता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा आपका लेमन जूस। लेमन जूस जो होता है वह लिक्विड स्टेट में होता है, तो आपका लेमन जूस हो गया। और उस लेमन जूस को जो है हम अगर वाटर में मिक्स कर देते हैं, लेमन जूस को जो है वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो लेमन जूस और वाटर जो है कि सॉल्यूशन जो आपका होता है वो कैसा सॉल्यूशन है? तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि लेमन जूस भी यहाँ लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी आपका लिक्विड स्टेट में है। इसलिए लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया? लेमन जूस इन वाटर, ठीक है। आगे थर्ड देखिएगा। थर्ड जो है आपका होता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर। क्या हो जाएगा? सोडा वाटर, ठीक है। जैसे ये जो सोडा वाटर बनता है, हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, हम लोग जो है H2O में वाटर में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। और आपको ये सोडा वाटर जो है कि आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड का आपका एग्जाम्पल हो गया सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है कि एक एग्जाम आपका एक जो सॉल्यूशन का टाइप्स है वह होता है गैस इन गैस, ठीक है। गैस इन गैस सॉल्यूशन, और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। क्या हो जाएगा? एयर। एयर में जो है कि आपके बहुत सारे गैस मिक्स है, बहुत सारे गैस इसके अंदर डिसॉल्व मिला हुआ है, घुला हुआ है। जैसे एयर में आपका नाइट्रोजन है, और जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में है वह कितना है? तो 78%, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर या एयर कितना हो जाएगा? या आपका 21% है। और
कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03% है एटमॉस्फेयर में, एयर में। ठीक है बुआ, तो ये जो है कि आपके कुछ टाइप्स है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इतना ही जो है कि हम दूसरे क्लास में भी कराए हैं। ये जो है चैप्टर आप प्रीवियस जब आपका क्लास ऑफ था तो उस समय ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट जो है कि आपको चैप्टर में हम पढ़ाए थे, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। ठीक है, हम फिर से क्लास में आपको जो है कि करवाएंगे। ये क्लास में भी फिर से हम दोबारा आपको करवा रहे हैं, तो आज आपके क्लास में नहीं हो पाया था, इसलिए इस वीडियो को आप देखिएगा और फिर से आप लिखिएगा। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, एक बात और हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा था। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो जब कभी भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व कर दिया जाता है, घुला दिया जाता है, एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, तो उससे जो बनने वाला आपका नया सब्सटेंस है वह आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्यूट पढ़ा है। सॉल्यूट किसको कहते हैं? तो वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है, वैसे सब्सटेंस को सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट जो है कि डिसॉल्व हो जाता है, उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। फिर से सुनेंगे, सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आपका सॉल्वेंट कहते हैं। तो शुगर और वाटर जो सॉल्यूशन है, उसमें शुगर आपका सॉल्यूट है, क्योंकि शुगर जो है वह डिसॉल्व हो चुका है, जबकि वाटर जो है, वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व हुआ है, इसलिए वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो शुगर आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड आपने देखा है। सॉलिड इन लिक्विड में क्या आपने देखा? सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड इसका था लेमन जूस एंड वाटर सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सोडा वाटर आपका हो गया। गैस इन गैस एयर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। एयर में 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा ऑर्गन, यहाँ पर बहुत सारे तरह के गैसेस जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में मिक्स होता है, मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इसको आज वीडियो को देखिएगा और अच्छे से जो है सही करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो है कि इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। फिर हम लोग कल क्लास में, कल से आपका पूरा क्लास होगा, तो फिर हम लोग कल से क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है।